नुहू में गुरुवार को गर्ल्स फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। यह आयोजन सिक्कीवन संस्था की ओर से आरके इंटरनेशनल स्कूल सलम्बा के प्रांगण में हुआ। यहां 20-25 लड़कियों की टीमों के बीच फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कराया गया, जिसमें नुहू व दिल्ली की टीम के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया। टूर्नामेंट में दिल्ली की टीम विजेता रही। बता दें कि नुहू में करीब 15 साल से गैर सरकारी संस्था सिक्कीवन संस्था काम कर रही है। इस संस्था की संस्थापक और अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा अब्दुल्ला है, जो कि गुरुवार को नुहू में हुए गर्ल्स फुटबॉल टूर्नामेंट में पहुंची। सारा अब्दुल्ला ने कहा कि संस्था पिछले करीब 15 सालों से नुहू, मेवात, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उड़ीसा राज्यों में लड़कियों के उत्थान और खेलों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। ने और लॉरा मैम ने एक संस्था खोला जो हम ये काम करते हैं इंडिया में, दिल्ली में भी, यूपी में भी, राजस्थान में भी, और हम बाकी स्टेट्स में भी हम, क्योंकि 15 साल हुए हैं और हमको ये जानकारी मिली है कि जो हम काम कर रहे हैं वो वाकई बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम निकला है। शुरुआत में तो वो चीज़ पता चलता नहीं है, हमारे ख्वाब तो थे बहुत सारे, लेकिन हम वो कर पाएंगे ऑन द ग्राउंड, जैसे हम बोलते हैं ना, ग्रास रूट्स में वो हो जाएगा या नहीं। और 15 साल बहुत कुछ हमने सीखा है, बहुत कुछ हमने देखा है। मेवात में भी हम 13 साल से काम कर रहे हैं और अब हम बहुत फख्र से बोल सकते हैं कि हाँ, जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारा फुटबॉल का प्रोग्राम है या जो हम अपने लड़के के साथ करते हैं, मैन एंड बॉयज़, मर्दों वाली बात प्रोग्राम, या जो हम अपने माँ और बहन के साथ काम कर रहे हैं, विमेंस कलेक्टिव या नारी की चौपाल आप बता सकते हैं उसको, या पंचायत को आप एक तरीके का वो भी बोल सकते हैं कि क्या होता है कि जब हम पहले मेवात में आते थे तो कोई लड़कियाँ या माएँ दिखते नहीं थे। आप सोच सकते हैं कि जैसे चौपाल में आदमी लोग बैठते थे, लड़कियां तो नज़र नहीं आई, लेकिन आज इतनी बड़ी बदलाव है कि यहाँ पे मैदान में, खुले मैदान में हमारी बच्चियाँ फुटबॉल खेल सकते हैं। उसका मतलब है कि ये नहीं कि लड़ाई करके आ गए हैं, उनके घर में वो सपोर्ट मिल रहा है। उनके दादा दादी बोल रहे हैं अपने बच्चे को कि हाँ जाओ, तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और पूरी परिवार के लिए अच्छा होगा, और जो परिवार के लिए अच्छा होगा तो नू के लिए अच्छा होगा, जो नू के लिए अच्छा होगा मेवात, मेवात के लिए हरियाणा, हरियाणा के लिए इंडिया। तो ये जो भी है, एक छोटे कदम से हम शुरुआत हमने किया जामिया में, लेकिन अब तो हमने कहा कि अब यहाँ नहीं रुकेंगे। हम तो पूरे देश में जो हमने ये चीज़ देखी है, हम वहाँ पूरे देश में फैलाना चाह रहे हैं। यहाँ पे सबसे खराब माहौल था लड़कियों के लिए, जैसे अभी बात हुई है बाल विवाह के बारे में, चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा उस टाइम को था। हम नहीं कह रहे हैं कि अब नहीं है, ऐसे तो हम नहीं बोल सकते हैं, ऐसे भी हम नहीं बोल सकते हैं कि अब सारे बच्चे स्कूल आ रहे हैं, अब सारे बच्चियाँ 100% स्कूल आ रहे हैं, नहीं। लेकिन उस टाइम जो माहौल था, जैसे मैं आपको बता रही थी कि लड़कियाँ ही नहीं नज़र आ रहे थे, अब वो डिमांड कर रहे हैं कि शायद हमारे गाँव में शायद क्लास 5 तक लड़कियों के लिए स्कूल है। अब वो खुद बोल रहे हैं, अपनी मम्मी अब हमारे पास आ रहे हैं कि अब हमको स्कूल पास में चाहिए ताकि हमारे बच्चियाँ 10 तक पढ़े, 12 तक पढ़े। 15 साल पहले ऐसे नहीं था, इसलिए हमने कहा कि जो भी हम यहाँ पे कॉर्पोरेट्स के साथ काम करें, सरकार के साथ काम करें, डीसी ऑफिस के साथ काम करें, ये बदलाव के लिए हम आए थे यहाँ पे कि जो सीक्वेंट हेल्प दे सकते हैं हम यहाँ पे करें, कि हम अपने बहनों को सपोर्ट करेंगे, हम उनको हाथ पकड़ के स्कूल लेके जाएंगे। क्योंकि अगर एक लड़का बहुत प्यारी तरीके से बोल रहा था कि मेरे भी ख्वाब है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं कुछ करूँ, मैं भी एमएलए बन जाऊँ, मैं भी डॉक्टर बन जाऊँ, तो मेरी बहन को भी बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। और लड़कियाँ भी बोल रहे हैं कि हम सबको साथ लेके चलेंगे और हम भी आगे बढ़ेंगे। रूप वीके जैन फाउंडेशन रोजका मेओ में बहुत सालों से काम कर रही है। रूप ऑटो जो हमारी कंपनी है रोजका मेओ में पिछले 33 साल से है। रूप वीके जैन फाउंडेशन को 5 से ज़्यादा साल हो गए हैं यहाँ पे। जो प्रोग्राम आज यहाँ पे है सीक्वेंट के साथ, ये हम गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट पे काम करते हैं। फुटबॉल से कैसे लड़कियों को बढ़ावा देके आगे ले जाया जा सकता है, ना सिर्फ मेवात में खेलने के लिए
डिस्ट्रिक्ट में भी स्टेट लेवल पे खेलने के लिए। इसके साथ साथ हम काम करते हैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे भी। जितने भी गांव हैं, रोस्का मेओ का है, कमरसिका का है, और हमने स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी रखे हुए हैं ताकि जितनी भी लड़कियां और लड़के भी हैं जो आगे पढ़ना चाहें कॉलेज तक, हम चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें और ताकि मेवात की इम्प्रूवमेंट हो इसके अंदर। सफलताएं तो आपके सामने हैं, आज आप लोग भी आए हुए हैं, सब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 150-200 से ज़्यादा लड़कियाँ खेल रही हैं। ये वही लड़कियाँ हैं जो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन आज हमारे पार्टनर सीक्वेंन के उनकी मेहनत के कारण इन लड़कियों में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो खेल सकती हैं। अगर आप आसपास यहाँ स्टॉल्स में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कितना कुछ सीखा है, और सरकार दोनों मिलके बहुत काम कर सकती है। अभी एक हम पिछले इवेंट में एडीसी साहब से भी मिले थे, उन्होंने भी काफ़ी हमें कॉन्फिडेंस दिया था एजुकेशन के ऊपर। हम उनसे फिर से मिलेंगे, सरकार से भी मिलेंगे, ताकि हम कोशिश कर सकें कि जो सुविधाएं सरकार की तरफ से प्रोवाइड की जा सकती हैं वो दी जाए यहाँ पे। तो हमारी संस्था जो है सीक्वेन, विच इज़ सेंटर फॉर इक्विटी एंड इंक्लूजन, हम जेंडर इक्विटी पे काम करते हैं। ये जो बड़ा जेंडर गैप है महिलाओं और पुरुषों के पार्टिसिपेशन का, उस गैप को कवर करने के लिए हमारा पूरा कार्यक्रम है। और मेन हमारा जो एक्टिविटी है वो है फुटबॉल। अभी आप पूछेंगे कि फुटबॉल और जेंडर इक्विटी का क्या ताल्लुक है, मगर हमें लगता है कि फुटबॉल के माध्यम से जो है लड़कियों की सशक्तिकरण में सबसे इफेक्टिव मीडियम है वो। लड़कियां जब बाहर आके फुटबॉल खेलती हैं तो उनका जो मेंटल फिजिकल हेल्थ बढ़ता है, वो पढ़ाई में भी उनका इम्प्रूवमेंट देखा जाता है। उनका जो पब्लिक एक्सेस है, मोबिलिटी है, घर से बाहर जब जाती हैं तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस से जाती हैं। जिस तरीके के स्किल्स लड़कियां डेवलप करती हैं खेल के माध्यम से, वही स्किल्स उनको चाहिए आगे जाके किसी भी लीडरशिप रोल को निभाने के लिए। तो हमारा कार्यक्रम उसी पे फोकस करता है, और हम पिछले 13 साल से हम मेवात में ये गर्ल्स फुटबॉल का कार्यक्रम रोल आउट कर रहे हैं। और उस टाइम में जब हम आते थे तो सोचा भी नहीं जा सकता था कि लड़कियां इस तरीके से, इस कॉन्फिडेंस से बाहर आके फुटबॉल गियर पहन के खुले मैदान में फुटबॉल खेलेंगी। अगर आज आप इन बच्चों को देखें तो एक मिनट भी ऐसा नहीं लगता कि कोई उनको रोकेगा, क्योंकि आप अगर देखें उनके पेरेंट्स हैं यहाँ पे, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, स्कूल के मेम्बर्स यहाँ पे हैं, और सभी ऑडियंस में बैठ के उनको एनकरेज कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ज़रूर मेवात बदल चुका है और बहुत आगे जाएगा। इन बच्चियों को अगर देखें, जो टीम सेकंड पोजीशन में पहुंची है इस टूर्नामेंट में, वो बच्चियां केवल 5 महीने प्रैक्टिस कर रही। पहली बार उन्होंने फुटबॉल देखा 5 महीने पहले, और अगर आज आप उनका खेल देखते तो कितना कॉन्फिडेंस उनके अंदर आया है। और ऐसे ही अगर वो आगे बढ़ती रहें तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ तक पहुँचे। कितने गांव के बच्चों ने इसमें भाग लिया और कितने बच्चों ने? तो यहाँ पे मैं एग्जैक्ट नंबर मुझे चेक करना पड़ेगा, मैं बताऊंगी, मगर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम जितने भी गांव में, नंबर मुझे डबल चेक करना है, मैं गलत नहीं बोल पाऊंगी। एक मिनट में तो हमारे प्रोग्राम में अलग अलग जगह में ये फुटबॉल का प्रोग्राम जो रोल आउट हो रहा है, 25 लड़कियों के टीम्स हैं। तो उन टीम्स में से फाइनली जो प्ले आउट करने के बाद 4 टीम्स जो जीत के आई थी, उनके बीच में फाइनल और सेमीफाइनल हुआ। और आज जो आप देख रहे हो वो लोकल जो टीम्स हैं दोनों के बीच में हुआ है, मगर ओवरऑल हमारे 25 टीम। देखिए, जो लड़की की जर्नी है, पहले तो घर से बाहर जाना, फैमिली का सपोर्ट, बाहर का जो माहौल है उसको बदलना, क्योंकि हमने लड़की को भेज दिया मगर जो रास्ते में सेफ्टी की बात आ जाती है, या जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे क्या लड़कियों के लिए वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लड़की ज्वाइन तो कर लिया मगर वो वहाँ पे रिटेन हो पाएगी कि नहीं, तो ये सब मुद्दे आ जाते हैं। और प्रॉब्लम ये होता है कि जब सरकारें पॉलिसीज़ बनाती हैं तो वो समझते नहीं है कि हर पॉलिसी का जो इम्पैक्ट होता है वो लड़कों और लड़कियों पे अलग होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो बैठे हैं डिसीजन मेकिंग में, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, वो समझें कि वो उस
लड़की के क्या ज़रूरतें हैं। तो मेवात की लड़कियां जो हैं वो उन पे काफ़ी ये जो कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस बोलते हैं, वो सामाजिक जो बाधाएं आती हैं उसको हमें समझना है, और जो भी हम पॉलिसीज़ बनाएंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको एड्रेस करने के लिए। क्योंकि बाल विवाह जो है खाली मेवात का नहीं, अलग जगहों में भी ये एक प्रॉब्लम है। इसका कनेक्शन गरीबी के साथ है। ये पूरे इंडिया में एक बड़ा मुद्दा है, और जो भी डेटा है दुनिया भर में, इंडिया का बहुत ही खराब पोजीशन है बाल विवाह के कॉन्टेक्स्ट में। और जो डेटा, जो आंकड़े हम देखते हैं वो हमको पता है, हम जब ग्राउंड में काम करते हैं कि हमें पता है कि आंकड़े जो हैं वो सही पिक्चर नहीं दिखाते, उससे भी बुरा है हाल, हमको पता है। हम जब वहाँ गांव में जाते हैं हमें पता है बाल विवाह का कितना बड़ा इशू है इन गांव में। तो पहले दो अलग अलग लेवल पे हमें काम करना। एक कि जो बच्चों के लेवल पे काम करना, कि उनको सशक्त बनाना, उनको जानकारी देना, उनको कानून के बारे में बताना, और दूसरे लेवल पे उनके परिवारों के साथ काम करना, उनको समझाना कि ये जो प्रथा है वो गलत है, और फिर इंस्टीट्यूशन सरकारों के साथ काम करना कि उनको उनके ऊपर डालना वो प्रेशर कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और आप इसके ऊपर कुछ कदम लीजिए, कुछ ऐसे पॉलिसीज़ बनाएं ताकि हम इसको रोक पाएँ। ये सब मिलजुल के होगा, एक चीज़ करेंगे और दूसरा नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा।